जनाब स्पीकर, पानी का शोबा फूड सिक्योरिटी, सस्ती बिजली की पैदावार और मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल है। यही वजह है कि अगले माली साल के तरक्याती बजट में आबी वसाइल के लिए 206 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। ये सरमायाकारी पीने के साफ पानी तक रसाई, ज़रई पैदावारी सलाहियत और हाइडल पावर से मुतल्लिका मनसूबों में लगाई जाएगी। इन मनसूबों में महमद डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 45 अरब रुपए, दियामीर भाषा डैम के लिए 40 अरब रुपए, चश्मा राइट बैंक केनाल के लिए 18 अरब रुपए और बलूचिस्तान में फीडर केनाल की रीमॉडलिंग के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। जनाब स्पीकर, आइंदा माली साल में वफाकी हुकूमत IT सेक्टर पर खुसूसी तवज्जो देगी। IT सेक्टर में टारगेटेड इन्वेस्टमेंट के ज़रिए कम मुद्दत में ज़्यादा मुनाफा देने की सलाहियत है। हमारे मुल्क के नौजवानों की महारत और हुनर किसी से कम नहीं। यही वजह है कि हुकूमत की साजगार पॉलिसियों के नफाज के बाद इस साल IT की बरामदात $3.5 अरब तक पहुँच जाएंगी। माली साल 2024-25 में IT सेक्टर के लिए 79 अरब रुपए से ज़्यादा रकम तजवीज़ की जा रही है, जो कि इस शोबे के लिए अब तक की सबसे ज़्यादा मुख्तस रकम है। ये रकम दर्ज झैल मकासद के लिए मुख्तस की जा रही है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में डिजिटलाइजेशन और इस्लाहात के लिए 7 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। ये रकम जदीद तरीन IT सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए टैक्स बेस को बढ़ाने और निज़ाम में मौजूदा लूप होल्स को दूर करने की हुकूमत की कोशिशों में मुआवन होगी। कराची में IT पार्क की तश्कील के लिए 8 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। टेक्नोलॉजी पार्क डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इस्लामाबाद के लिए 11 अरब रुपए की रकम बजट की गई है। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर बोर्ड एक्सपोर्ट बोर्ड के लिए गुज़श्ता साल के 1 अरब रुपए के मुकाबले में इस साल 2 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। ये रकम IT सेक्टर के एक्सपोर्टर्स की हौसला अफजाई और IT फर्मों में तलबा की इंटर्नशिप के सिलसिले में रखी जा रही है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन के इक़दाम के लिए 20 अरब रुपए तजवीज़ किए जा रहे हैं। मुल्क की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ की सलाहियत को बरूए कार लाने के लिए हुकूमत एक नेशनल डिजिटल कमीशन और एक डिजिटल पाकिस्तान अथॉरिटी कायम करने का इरादा रखती है। वक्त के साथ ये अदारे मुख्तलिफ शोबों में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को आगे बढ़ाने, इनोवेशंस को फ़रोग़ देने और डिजिटल सॉल्यूशंस को वसी पैमाने पर अपनाने में अहम किरदार अदा करेंगे। इन इदारों के क़याम के लिए 1 अरब रुपए तजवीज़ किए जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, ह्यूमन डेवलपमेंट में सरमायाकारी हुकूमत की बेहतरीन सरमायाकारी है। हुकूमत बच्चों की तालीम के लिए साजगार माहौल की फराहमी में खातर खा सरमायाकारी करने का इरादा रखती है। इस सिलसिले में कुछ अहम इक़दामात मंदरजा झेल हैं। इस्लामाबाद के 167 सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर और तालीमी सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए रकम मुख्तस करने की तजवीज़ है। नौजवान तलबा और तलबात के जिस्मानी और ज़हनी निशाह में मदद के लिए हम स्कूल मील प्रोग्राम मुतारफ़ करवा रहे हैं, जिसके तहत इस्लामाबाद के 200 प्राइमरी स्कूलों में तलबा को मुतवाज़न और ग़ज़ाइयत से भरपूर खाना फराहम किया जाएगा। डिजिटल लिटरेसी की अहमियत को तस्लीम करते हुए हम स्कूलों को स्मार्ट स्क्रीन्स, क्रोम बुक्स, टैबलेट्स एंड इंटरनेट फैसिलिटीज़ की सहूलियात से आरास्ता करेंगे। डिजिटल इंटरवेंशंस एंड ब्लेंडेड लर्निंग मुतारफ़ कराने के इरादा रखते हैं। मज़ीद बराम पढ़ाई और तहकीक के कल्चर को फ़रोग़ देने के लिए लाइब्रेरियाँ कायम की जाएंगी। इस्लामाबाद के 16 डिग्री कॉलेजों को नस्ट, NSU, नमल और कॉमसेट्स जैसी मशहूर यूनिवर्सिटियों की तावन से आला नताइज के हामिल तरबियती इदारों में तब्दील किया जाएगा। ये इदारे हमारे नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके बढ़ाने के लिए 6 माह के IT कोर्सेज़ ऑफ़र करेंगे। पसमानदा और गरीब तलबा को मयारी तालीम तक रसाई फराहम करने के लिए प्राइवेट स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा के लिए एक एजुकेशन वाउचर स्कीम मुतारिफ़ कराई जा रही है। 100 स्कूलों में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के मराकज़ कायम किए जाएंगे ताकि छोटे बच्चों को तालीम का एक मजबूत आगाज़ फराहम किया जाए। देही से शहरी इलाकों तक तालबात के सफ़र के लिए पिंक बसेस मुतारफ़ कराई जा रही हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर दानिश स्कूलों के प्रोग्राम को इस्लामाबाद, बलूचिस्तान, आज़ाद जम्मू और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तक फैलाया जा रहा है।
जनाब स्पीकर, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारे मुआशी ढांचे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और उनकी जानब से भेजी जाने वाली रेमिटेंसेस मईशत में अहम किरदार अदा करती हैं। हुकूमत बैरून मुल्क मुकीम अहले वतन की मदद के लिए मुतअद्दिद सहूलियात मुतारफ़ करवा रही है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जानब से भेजी जाने वाली रेमिटेंसेस के फ़रोग़ के लिए बजट में 86.9 अरब रुपए की रकम मुख्तस करने की तजवीज़ है। ये रकम रीइंबर्समेंट ऑफ टीटी चार्जेस, सोनी धरती स्कीम और दीगर स्कीमों के लिए इस्तेमाल की जाएगी। अफरादी कुव्वत को मार्केट के जदीद तरीन तकाज़ों के मुताबिक तैयार करने के लिए सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस कायम करेगी। बैरूनी मुल्क मुकीम अहले वतन की सहूलत के लिए इमिग्रेशन लैंडस्केप को डिजिटाइज किया जाएगा ताकि इमिग्रेशन के प्रोसीजर को आसान बनाया जा सके और लागत में कमी हो। शिकायत के बरवक्त इज़ाले के लिए कंप्लेंट रेजोल्यूशन का मौसर निज़ाम बनाया जाएगा। इसके लिए एक बैनुल अक़वामी कॉल सेंटर का क़याम भी अमल में लाया जाएगा। नए एमिग्रेंट्स के लिए जल्द अज जल्द बैरून मुल्क आबादकारी के लिए कर्ज की सहूलियात फराहम करने पर काम जारी है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की गैर मामूली खदमात को तस्लीम करने के लिए मोहसिन पाकिस्तान अवार्ड मुतारफ़ कराया जा रहा है। इसी तरह के दीगर इक़दामात समुंदर पार पाकिस्तानियों की मुआवनत और कौमी तरक्की में उनके ताउन से फ़ायदा उठाने के लिए हुकूमत के अज़्म की निशानदही करते हैं। जनाब स्पीकर, माजी में बरामदात को फ़रोग़ देने की कोशिशों के बावजूद बरामदात में खातिर खा इजाफा नहीं हो सका। इस शोबे की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए एग्जिम बैंक के ज़रिए एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीम के लिए मुख्तस रकम को 3.8 अरब से बढ़ाकर 13.8 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। इन इक़दामात से पोर्टफोलियो में 100 अरब रुपए से 280 अरब रुपए तक इजाफा मुतवक्के है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए 539 अरब रुपए की एक्सपोर्ट क्रेडिट की फराहमी की जाएगी। वज़ीर आज़म ने इस बात को यकीनी बनाने की हदायत दी है कि इस सहूलत का कम अज़ कम 20% हिस्सा SME सेक्टर पर मरकूज़ रहना चाहिए। हुकूमत की SME स्ट्रेटजी के तहत SMEs के क्रेडिट को 540 अरब से बढ़ाकर 1100 अरब रुपया किया जाएगा, जिसमें से 100 अरब रुपए का इजाफा अगले माली साल के दौरान ही कर दिया जाएगा। मुस्तक़बिल में ये कदम पाकिस्तान के बरामदी शोबे को एक अहम लाइफ लाइन फराहम करेगा। मज़ीद बराम हुकूमत तवील अरसे से ज़ेर अल्तफ़ा DLTL क्लेम्स की मरहला वार अदायगी करेगी। एक्सपोर्टर की मदद के लिए रिस्क शेयरिंग स्कीम भी वज़ा की जा रही है। जनाब स्पीकर, बैरूनी सरमायाकारी हमारी अदायगों के तवाज़ुन और पाकिस्तान की साख में इजाफे के लिए अहम है। इस सिलसिले में ब्रादर और दोस्त ममालिक के साथ बातचीत और कोशिशें एक एडवांस स्टेज पर हैं। यहाँ मैं SIFC के किरदार को ज़रूर तस्लीम करना चाहूँगा, जो कि GCC ममालिक से ज़राअत, लाइफ स्टॉक, कानकुनी और सियाहत जैसे शोबों में सरमायाकारी को लाने के अमल की क़यादत कर रही है। मैं इस सिलसिले में वज़ीर आज़म पाकिस्तान के चीन के दौरे का जिक्र करना चाहता हूँ। इस दौरे का मकसद CPEC फ़ेज़ 2 को रिजुवनेट करना था। CPEC के इस फेज़ में चीनी कंपनियों को स्पेशल इकनॉमिक जोन के ज़रिए पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े फराहम किए जाएंगे। साथ ही साथ पाकिस्तानी कंपनियां चीनी कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर्स कर सकेंगी। CPEC फ़ेज़ 2 से मुल्क में सनती शोबे और बरामदात में इजाफे का एक नया बाब खुलेगा इंशाअल्लाह। दौरा चीन के लिए वज़ीर आज़म के वफ़द में पाकिस्तान की 97 अहम कंपनियों के नुमाइंदे शामिल थे। इस सिलसिले में चीन के शहर शेंजन में एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तवानाई, कल्चर, IT, फार्मास्यूटिकल्स, ज़राअत और फूड सेक्टर से मुतालिक 31 B2B MOUs साइन किए गए। साथ ही कई पाकिस्तानी और चीनी कंपनियों के दरमियान मज़ीद MOUs पर गुफ्तगू शनीद जारी है। इनका ताल्लुक आयरन एंड स्टील, मोबाइल सोलर सेल्स, EVs एंड मोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्सटाइल जैसे शोबों से है। साथ ही साथ BOI ने 6 मुख्तलिफ चीनी इदारों के साथ B2B कोलैबोरेशन के लिए MOUs साइन किए हैं। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के असरात का शदीद ख़तरा लाहक है और क्लाइमेट मिटिगेशन की कोशिशों को तक़वियत देने के लिए हुकूमत मुतअद्दिद इक़दामात पर काम कर रही है, जिनमें से चंद एक का जिक्र करना ज़रूरी है।
क्लाइमेट मिटिगेशन एडेप्टेशन के इक़दामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी को फ़आल बनाया जा रहा है। नेशनल क्लाइमेट फाइनेंस स्ट्रेटजी अक्टूबर 2024 तक तैयार कर ली जाएगी, जिसका मकसद ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस को पाकिस्तान में लाना है, जिससे कार्बन एमिशन में कमी लाने के मंसूबों पर अमल किया जा सकेगा। नेशनल डिजिटल क्लाइमेट फाइनेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड कायम किया जाएगा, जो कि क्लाइमेट फाइनेंस के हवाले से मिलने वाली बैरूनी इमदाद के बारे में डेटा मेंटेन करेगा। हुकूमत के बजटिंग एंड अकाउंटिंग सिस्टम में जेंडर एंड क्लाइमेट बजट टैगिंग कर दी गई है, जिससे इन सेक्टर्स के हवाले से पॉलिसी साजी और अमल दरामद में मदद मिलेगी। हुकूमत ई बाइक्स के लिए 4 अरब रुपए और तवानाई की बचत करने वाले पंखों के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस कर रही है। जनाब स्पीकर, अब मैं माली साल 2024-25 के बजट के अहम खदोखाल पेश करता हूँ। माली साल 2024-25 के लिए इक्तिसादी तरक्की की शरह 3.6% रहने का इम्कान है। अफराते ज़र की औसत शरह 12% मुतवक्के है। बजट खसारा GDP का 5.9%, जबकि प्राइमरी सरप्लस GDP का 1% होगा। FBR के महसूलात का तखमीना 12,970 अरब रुपए है, जो कि रवां माली साल से 38% ज़्यादा है। चुनांचे वफाकी महसूलात में सूबों का हिस्सा 7,438 अरब रुपए होगा। वफाकी नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 3,587 अरब रुपए होगा। वफाकी हुकूमत की खालिस आमदनी 9,119 अरब रुपए होगी। वफाकी हुकूमत के कुल अखराजात का तखमीना 18,877 अरब रुपए है, जिसमें से 9,775 अरब रुपए इंटरेस्ट की अदायगी की जाएगी। PSDP के लिए 1,400 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए 100 अरब रुपए इजाफी मुख्तस किए गए हैं। मजमूई तरक्याती बजट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर यानी 1,500 अरब रुपए होगा। 2,122 अरब रुपए दफाई ज़रूरियात के लिए फ़राहम किए जाएंगे और सिविल इंतज़ामिया के अखराजात के लिए 839 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। पेंशन के अखराजात के लिए 1,014 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बिजली, गैस और दीगर शोबों की सब्सिडी के तौर पर 1,363 अरब रुपए की रकम मुख्तस की जा रही है। 1,777 अरब रुपए पर मुश्तमिल कुल ग्रांट्स बुनियादी तौर पर BISP, AJK, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में ज़िम होने वाले इस्लाह, हायर एजुकेशन कमीशन, रेलवे, तरसीलात ज़र और IT के शोबे को फ़रोग देने के लिए मुख्तस की गई हैं। जनाब स्पीकर, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम मुल्क को तरक्की, खुशहाली और समाजी फलाह की तरफ गामजन करने में कलीदी किरदार अदा करता है। ये जिद्दत बुनियादी ढांचे की तोसी और पायदार तरक्की के लिए कैटलिस्ट का काम करता है। हुकूमत ने 2024-25 के लिए तारीख में सबसे बड़ा फेडरल पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम वज़ा किया है, जिसका हुजम 1,500 अरब रुपए है, जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया, जो पिछले साल के नजर सानी शुदा हुजम से 101% ज़्यादा है। 1,500 अरब में PPP प्रोजेक्ट्स के लिए 100 अरब शामिल हैं। इस मुश्किल सूरत हाल में तरक्याती बजट का ये हुजम इंफ्रास्ट्रक्चर को तरक्की देने और ट्रांसपोर्टेशन, तवानाई, IT और IB वसाइल के इंतज़ाम में अहम चैलेंजों से निमटने के लिए हुकूमत के अज़्म और इखलास का मज़हर है, ताकि मुआशी तरक्की में सहारा मिले और अहले वतन के मयार ज़िंदगी में बेहतरी आए। PSDP 2024-25 में जारी मंसूबों की तकमील को तरजीह दी गई है और तकरीबन 81% वसाइल जारी मंसूबों के लिए है, जबकि सिर्फ 19% वसाइल नए मंसूबों के लिए मुख्तस किए गए हैं। बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर का शोबा वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। माली साल 2024-25 की PSDP में इस शोबे के लिए 59% रकम मुख्तस करने की तजवीज़ है। समाजी शोबे के लिए तरक्याती बजट का 20% रखने की तजवीज़ है। मुल्क में मुतवाज़न इलाकाई तरक्की को यकीनी बनाना एक आइनी जिम्मेदारी है। इसलिए आज़ाद जम्मू और कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के ज़िम्मेशुदा अजला के लिए 10% वसाइल मुख्तस किए गए हैं। तकरीबन 11.2% वसाइल
दीगर शोबों जैसे IT और टेलीकॉम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस और प्रोडक्शन सेक्टर वगैरह के लिए मुख्तस हैं। PSDP 2024-25 के लिए नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की तरफ से मंजूर करदा गाइडलाइन के मुताबिक दर्ज झेल मयार पर उतरने वाले मंसूबों को तरजीह दी जाएगी। स्ट्रेटेजिक एंड कोर प्रोजेक्ट्स जिनमें आबी वसाइल, ट्रांसपोर्टेशन, मवासलात और तवानाई के शोबों की तरफ ख़ास तवज्जो दी जाएगी। तमाम गैर मुल्की इमदाद से चलने वाले मंसूबे ताकि उनकी तकमील मुकर्रर वक्त पर हो सके, और तमाम शोबों में ऐसे मंसूबे जिन पर खर्चा 80% से ज़्यादा हो चुका है और जिन्हें माली साल 2024-25 के दौरान मुकम्मल किया जा सकता है और मईशत को बरवक्त माली और इक़्तिसादी फ़ायदा हासिल हो सकता है। बरामदात को सपोर्ट करने, पैदावारी सलाहियत में इजाफ़ा, कम्पेटिटिवनेस को फ़रोग़ देने, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को फैलाने, इनोवेशन ड्रिवन एंटरप्राइजेज़, सनती तरक्की, एग्रो इंडस्ट्री और सीड डेवलपमेंट, ब्लू इकॉनमी, साइंस और टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेटिव इस्लाहात पर तवज्जो मरकूज़ करने वाले नए मंसूबों की भी हौसला अफजाई की गई है। इसके अलावा मुतवाज़न तरक्की और रीजनल एक्विटी और पायदार तरक्की के इक़दामात को भी PSDP 2024-25 में शामिल किया गया है। इक़्तिसादी तरक्की के सिलसिले में हम निजी शोबे के अहम किरदार को तरक्की के बुनियादी मुहर्रक के तौर पर तस्लीम करते हैं।